देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट में क्या होता है और हम फिर इस डायग्राम के बारे में समझेंगे। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो सैटेलाइट भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो छोटा सा सर्कल बना रखा है हमारी अर्थ है। ठीक है, अब सैटेलाइट जो है वो कहाँ रिवॉल्व कर रही है, हमारे अर्थ के चारों ओर कर रही है। अब हर सैटेलाइट का अपना एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, अब अपने ऑर्बिट में जिसकी रेडियस कितनी है, सेंटर से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आर दूरी है। यानी ये आर दूरी बड़े रेडियस, बड़ा जो सर्कल है इसकी दूरी है स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट, ये हमारी अर्थ की सरफेस हो गई, ये हमारी अर्थ की रेडियस हो गई। यहाँ से अर्थ की सरफेस चालू होती है, ये सरफेस यहाँ तक है, और ये अर्थ की सरफेस से ऊपर एच हाइट चालू होती है, जो कि सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर है। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एच। तो यही तो स्मॉल आर है, ये हमारी स्मॉल आर ही तो हुई यहाँ से यहाँ तक की, यानी सेंटर से लेके सैटेलाइट तक की दूरी, यानी स्मॉल आर बराबर आर प्लस एच हुई। ठीक है, अब सैटेलाइट आखिर है क्या? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे स्पेस में जो कि या तो मैन मेड होता है या तो नेचुरल होता है, जो कि रिवॉल्व करता है अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर। जैसे कि मान लो कि अर्थ के चारों ओर मून चक्कर काट रहा है, तो मून एक छोटा सैटेलाइट है और अर्थ जो है हमारी बड़ा प्लैनेट है। ठीक है ना, तो एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर, एक छोटा ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल एम हमने मास ऑफ सैटेलाइट को माना और एच हमने हाइट माना अर्थ की सरफेस से, यानी अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वेलोसिटी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, यानी हम ये कह सकते हैं इस आर को, ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है, यानी सेंटर से लेके इस बड़े वाले सर्कल तक की दूरी क्या कहलाती है, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है। और यहाँ पे वी ओ को बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यानी किस गति से या किस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट चक्कर काट रही है इस अर्थ की। ठीक है, अब एक बार आपको बता दूँ कि ये सैटेलाइट गोल क्यों घूम रही है। भाई अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की, जिसका मास m है, जाहिर सी बात है इस पे पड़ रही होगी सैटेलाइट पे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है जिसकी वजह से सैटेलाइट गोल घूम रही होती है। अब गोल घूमने की फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हुई सैटेलाइट के अंदर, जिसकी वजह से सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी थी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी थी, अर्थ की। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी आई, सैटेलाइट की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो ये सैटेलाइट गोल घूमी ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। अब ये एम क्या है, ये हम एफ सी का हम क्या बोला था हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी थी, स्मॉल एम मास की थी, यानी कि सैटेलाइट की। इस सैटेलाइट से सेंटर की दूरी कितनी थी, आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस एच, वो तो बात की बात है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, यानी वी नॉट वेलोसिटी से गोल घूम रही है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम पीछे वाली वीडियोज़ में ही पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स किसके बीच में लग रही है, अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल एम है, तो दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। और दूरी कितनी है, फिर वही बात, सेंटर से लेके दूरी कितनी हुई सैटेलाइट तक की, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक पावर कैंसिल हो गया यार। अब यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर आर बराबर जी एम अपॉन एक आर बचा, जिसको हमने अंडर रूट में ले लिया। अब यहाँ पे वी नॉट बराबर, अब आप जानते हो ये मैंने आपको बताया था ये ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट की। अब आप बताओ, सेंटर से लेके सैटेलाइट तक की दूरी, ये यहाँ से लेके रेडियस आर हो गई और हाइट कितनी हो गई सरफेस से एच, तो पूरी कितनी हो गई, आर प्लस एच हो गई। तो मैं इस आर की जगह आर प्लस एच लिख सकता हूँ। ये हो गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए कि ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाए, यानी लगभग मान लो कि ये बिल्कुल रेडियस के ही बराबर आ जाए, जो अर्थ की रेडियस है ना लगभग उसी के बराबर आए, यानी सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आ गई, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अभी तो ये अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है। लेकिन अगर मान लो ये अर्थ की सरफेस के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब हम आर प्लस एच को आर ही मान के चलेंगे, यानी कि ये जो स्मॉल आर जो है वो इस कैपिटल आर के बराबर होगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे, अब यहाँ पे इफ द सैटेलाइट इज क्लोज टू द अर्थ देन स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मैंने आपको ये बताया था।
अब अंडर रूट वी नॉट बराबर हमारे पास पीछे क्या आया था, वी नॉट बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच, यही आया था। अभी मैंने बताया आपको जो अब ये आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस एच के, यानी आर के, तो ये पास आ जाएगा ना। अब आप देखो इधर ये जो आर प्लस एच है, आर प्लस एच है, ये बड़ा है ना। अब ये सेटेलाइट कहाँ आ गई, नीचे उतर के सर की सरफेस के पास आ गई, तो ये हाइट तो हट गई ना, बचा क्या, ये आर ही तो बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या लगाएंगे इसकी जगह, हमने इस आर की जगह आर लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि स्मॉल जी आर स्क्वायर बराबर जी एम होता है, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन होता है हमारा। तो इस जी एम की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, जी आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया जी आर, तो ये आ गया वी नॉट बराबर अंडर रूट ऑफ जी आर। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ये तब की है जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सैटेलाइट रेडियस पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, सिंपल, ठीक है। थैंक यू।